अब पंचमी का एक वचन का रूप चलेगा। राम एक शब्द है, इस शब्द को पद बनाने के लिए हम लोग चले हैं। राम इस शब्द से आपने व्युत्पत्ति पक्ष में कृत्तधित समासाश्च सूत्र से और अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थोधातु और प्रातिपदिक सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेने पर ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय और परश्च इन तीन अधिकार सूत्रों की सहायता से और सुपह एवं द्वेकयोर द्विवचनिक वचने इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से पंचमी विभक्ति के एक वचन की विवक्षा होने पर घसी प्रत्यय स्वौज स्वच्छाभ्य इत्यादि विधि सूत्र से लाने पर स्थिति हो जाता है रामधन घसी। रामधन घसी इस अवस्था में इकार उच्चारणार्थ है, निवृत्त हो जाएगा। और न जो है आपका लशक्व तदित है, कवर्ग है ना, प्रत्येक आदि में विद्यमान कवर्ग का वर्ण होने से लशक्व तदित सिद्ध संज्ञा होकर के तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। तो रामधन अस बचता है। सकार का हलंत्यम सिद्ध संज्ञा प्राप्त होता है तो विभक्ति से विभक्ति संज्ञा होने पर न विभक्त तो स्महा सूत्र से सकार की संज्ञा निषेध हो गया। पढ़े ना ये सूत्रों को, जिसमें विभक्तिश्च न विभक्त तो स्महा, उससे सकार की संज्ञा का निषेध हो गया। अतएव रामधन यथावत स्थिति रह गया। रामधन अस। तो यहां पर आप हलंत्यम तो बोल सकते हैं विभक्तिश्च न विभक्त तो स्महा, सबसे पहले लशक बदले और तस्य लोपा लग गया, न का लोप हो गया, हलंतम की प्राप्ति हुई, उसे बाध्य विभक्तिश्च की सहायता से न विभक्त तो स्महा सूत्र के द्वारा। तो रामधन इस अवस्था में अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होना प्राप्त होता है। सीधे दीर्घ कर सकते थे, उसे बात दिया अतो गुणे पर रूप ने रूप एकादेशो न प्राप्त हुआ। अदंत अंग से पर में अवर्ण रूपी गुण संज्ञा वाला आकार विद्यमान है, अतो गुण रूप हो सकता था। उसे भी बात करके सूत्र लाया अपने ता गसी गसाम इनात्स्याह, ता गसी गसाम इनात्स्याह। इन आत इससे क्या हो गया, आत आदेश हो गया। रामधन आत अनेकाल है ना आत, इसलिए सर्वादेश हो गया। अनेकाचित सर्वस्व की सहायता से सर्वादेश कर दिया गया। आदेश अनेकाल होना जरूरी है। स्थानीय अनेकाल होने पर यदि आदेश कहाँ करूं ऐसी समस्या होता है तो वहां पर परिभाषा सूत्र आ जाते हैं, आदे पर से अलोन्त्य से इत्यादि आ जाते हैं। जब आदेश अनेकाल हो तब उसमें व्यवस्था दिया। एकाल आदेश में व्यवस्था है, अनेकाल आदेश में व्यवस्था है। एकाल आदेशों के लिए अलोन्त्य से आ जाता है, आधे पर से आ जाता है, व्यवस्था दे देता है। अनेकालों में अनेका से सर्व से ही व्यवस्था देता है। उसके बाधक है गिच्छ। तो ये अनेकाल आदेश आ और त दोल है ना, आ और त दोल होने से क्या कहेंगे, अनेकल हो गया। अनेकल होने के नाते आदेश वो संपूर्ण अस के जगह पर आथ बैठ गया। केवल अ नहीं, केवल स नहीं, संपूर्ण अस के जगह पर आत यह आदेश हो गया। अतो गुणे अभी पढ़े नहीं, आगे आएगा आगे। तो बाध्य बाधक भाव में समझना पड़ता है। वास्तव में आकर्षण को पूरा बांधेंगे नहीं हम अतो गुणे से, उसको बांधने के लिए आए उत्तर में इसको इसने उसको बांध दिया। कौन, टांगस के साथ से, जैसे वहां हुआ था ना वृद्धिरेची को बांधने आ रहा था। कौन, प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ, उसको बांध दिया नादीची ने, तो वृद्धिरेची लौट गया। उसी प्रकार वापस आकर्षण दीर्घ लौटेगा। आकाशम बाद में गया अतुगुण, उसके बाद से पूर्व उसको बांध दिया टांग के सामने और आत आदेश कर दिया। अब आकाशम दीर्घ कर दो रामा
आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हो गया तो रामात की स्थिति बन गया। अब स्थिति में तकार को पहले आप अवसान संज्ञा कर दीजिए, विरामो अवसानम। देखो अवसान संज्ञा का और लाभ दिख रहा है। पहले आपने अवसानों का हमेशा क्या किया, रेफ की अवसान संज्ञा की और उसको विसर्ग करते रहे, यही एक काम आपने जाना। और अब दूसरा काम आप जान लेंगे, तकार की अवसान संज्ञा हो रही है अभी। इस अवसान संज्ञा का फल के लिए सूत्र आरंभ होता है वावसाने, वावसाने, वा अव्यय है और अवसाने सप्तमी का एक वचन, वावसाने। सूत्रार्थ लिख रहे हैं अवसाने झलाम चरो वास्य हो। अवसान में विद्यमान झलों को चर आदेश हो जाता है विकल्प से। अब झल को चर आदेश करने विकल्प से, तो इस रामाजिस अवस्था में जिसका लाभ नहीं है तो करके क्या करोगे, इसलिए पहले से क्या करना, पद संज्ञा। सुप्तिंगम से पद संज्ञा करो। झलाम जशोंते पहले लगा दो। कौन सूत्र है, झलाम जशोंते। वो क्या करेगा, तकार को दकार कर देगा, जश आदेश कर देगा। झलाम जशोंते से पहले रामात के तकार को रामाद दकार बना लो, बाद में वाव बसाने लगा, बाद में वाव बसाने। विराम अवसानम की सहायता से वावसाने अब लगाएंगे। तो अवसान विद्यमान झल है कौन, द। झल है द, उसको चर हो जाएगा त। स्थानांतर तम की सहायता से द को क्या होगा, चर में कौन कौन है, च ट त क प, च ट त क प। प्रत्येक वर्ग का एक एक वर्ण है, जो जिस वर्ग का है उस वर्ग के अनुकूल वर्ण आदेश हो जाएगा स्थानांतर तम से। द है तवर्ग का, इसे कचा टप में तवर्ग है त, वो आदेश हो गया तो रामात बन गया। दो रूप बन गया विकल्प से। चर होने पर रामात, चर के अभाव दिशा में रामाद, रामात रामाद दो रूप बन जाते हैं। रामात रामाद यह दो रूप बन गए। चर्त पक्षे रामात, चर्त्वा भावे रामात। विरामावसानम और वावसान। स्थानांतरतम सहायक सूत्र लेना पड़ेगा, सहायता में स्थानांतरतम लगेगा। इसलिए मूल में दिया है रामात रामात, दो रूप दे दिया। रामात रामात दो रूप, पंचमी का एक वचन में दो रूप बनता है इसलिए। अब पंचमी का द्विवचन, राम राम इति द्वौ राम शब्दौ तयोः स्वरूपाणाम एकशेष एक विभक्त वित्यन्य सूत्रेण एकशेषी कृते राम इत्यस्मात् शब्दात् व्युत्पत्ति पक्षे कृत्य समासाश्च अव्युत्पत्ति पक्षे अर्थधातु प्रत्यय प्रातिपदिक इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां कृते सति ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चित् सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः द्वेगयोर्द्विवचन एकवचन परिवार सूत्रद्वय सहकारेण पंचम्यः द्विवचन विवक्षायां स्वौजस्मृष्टाभ्याम इत्यनेन सूत्रेण भ्याम प्रत्यय जाते रामधन भ्याम इत्यवस्थायां, रामधन भ्याम इत्यवस्थायां सुपीच यस्मात् प्रतिसिद्धादि प्रत्यंगम तुल्या से प्रथम सवर्णम उकारो जसदर्घ प्लुतः। सवर्णों की जरूरत है, केवल दीर्घ की जरूरत है। यदि सूत्र द्वय सहकारेण सुपिच इत्यनेन राम शब्दंताक्षर आकार से दीर्घे कृते रामाभ्याम इति द्वितीय रूपम। राम राम दो राम शब्द हैं, इन दो राम शब्दों को स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हुए सूत्र के द्वारा एक शेष करके राम या एक शब्द को अवशेष कर लेने के बाद व्युत्पत्ति पक्ष में कृत्य समासाश्चर्य सूत्र से और अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा किए जाने पर ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्चेष अधिकार सूत्र त्रय की सहायता और सुपह इन द्वेगयोर द्विवचनिक वचने इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से
पंचमी का द्विवचन की विवक्षा होने पर सौजस्म और षष्ठाभ्याम इत्यादि सूत्र के द्वारा भ्याम प्रत्यय को लाया जाता है, तो रामदन भ्याम स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में भ्याम के मकार को हलंत्यम सिद्ध संज्ञा की प्राप्ति होकर लोप होने के अवसर प्राप्त जब होता है, तो विभक्त सूत्र की सहायता से न विभक्त तो स्वाहा के द्वारा इसकी संज्ञा का निषेध कर देने पर रामदन भ्याम यथास्थिति रह जाती है। उस स्थिति में राम शब्द को यस्मात् प्रत्यंगम से अंग संज्ञा कर लिया जाता है। तप्रसत काल से स्थानांतरतम उकारोच सूत्र का पुतः इन तीन सूत्रों की सहायता से सुपिचे सूत्र के द्वारा राम शब्द के अंत्यावयव आकार को आकार रूपी दीर्घ आदेश करने पर राम धन आदन भ्याम इस स्थिति में वह अज्जिन व्यंजनम परेण संयोज्य स्नेह के द्वारा वर्ण मेलन करने पर रामाभ्याम यह रूप सिद्ध हो जाता है। हो गया ना, संस्कृत में भी हिंदी में भी इसे पूर्वत है, इसे कोई नया सूत्र नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। अगले में भी पूर्वत, कल जैसे बनाया वैसे आज भी बनाना है हमें। रामेभ्या में भी, रामेभ्या में भी पूर्वत बनाएंगे। रामधन भ्यस, वहां पर भ्याम में कोई ऐसे विशेष कार्य है नहीं, अभ्यास में भी कोई विशेष कार्य नहीं, पूर्वत सब कुछ करेंगे। देख लीजिए, राम राम राम, तीन राम शब्द है या बहुत राम शब्द है, तो उन शब्दों में स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र के द्वारा एक शेष किए जाने पर राम, यह एक राम शब्द से वित्पत्ति पक्ष कृत समासाश्च अवित्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु और प्रतिप्रादि सूत्रों के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा किए जाने पर ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च इस अधिकार सूत्र त्रय की सहायता से सुपह और बहुषु बहुवचनम बोलना, बहुषु बहुवचनम, इन दो सूत्रों की परिभाषा सूत्रों की सहायता से पंचमी की बहुवचन की विवक्षा किए जाने पर स्वज स्मर ष्ठाभ्याम इत्यादि सूत्र के द्वारा भ्यस प्रत्यय करने से रामधन भ्यस इस अवस्था में, रामधन भ्यस इस अवस्था में यस्मात् प्रतिष्ठा प्रत्यय से राम शब्द का अंग संज्ञा किए जाने पर, अभ्यस के पहले वो भी बोलना पड़ेगा, सकार का हलंत्यम सिद्ध संज्ञा प्राप्त हुआ, उसी संज्ञा को विभक्तिश्च की सहायता से न विभक्तो तो स्माह के द्वारा निषेध कर देने पर रामधन भ्यस यथावस्थिति रह जाती है। तो सर रामधन भ्यस यथावस्थिति में राम शब्द का यस्मात् प्रत्यंगम से अंग संज्ञा करने के बाद तप्रसत काल से स्थानांतरतम आदि सूत्रों से की सहायता से सुपिच से यदि सुप्रभ्यस का परमेर से दीर्घ होना प्राप्त होता है, उस दीर्घ को बाध करके बहुवचने झल्ये, ये सूत्र आप जो कुछ लोग कल नहीं थे वो सूत्र कल पढ़े थे हम लोग, बहुवचने झल्ये, इस सूत्र के द्वारा मकारोत्तरवर्ती आकार, राम शब्द के मकारोत्तरवर्ती आकार के स्थान पर ये आकार आदेश हो जाता है। रामे धन भ्यस, रामे भ्यस स्थिति में सुप्तिगतम पदम से संपूर्ण की पसंज्ञा किए जाने पर पदांत में विद्यमान सकार को सु सूत्र से ऋतु आदेश करने पर उकार उच्चारणार्थ होकर के निवृत्त हो गया। तो रामे भ्यर इस अवस्था में, रामे भ्यर इस अवस्था में उस रेफ का विराम अवसानम से अवसान संज्ञा करके खरवसानी और विसर्जनीय से के द्वारा रेफ को विसर्ग आदेश किए जाने पर रामेभ्य यह रूप सिद्ध हो जाता है। ये प्रक्रिया रामेभ्य। और षष्ठी का एक वचन में भी कोई खास काम नहीं है, राम इति एक ही राम शब्द है। अब स्वरूपाण में विशेष लगाने की जरूरत नहीं, इसीलिए एक राम शब्द से आप क्या कर रहे हैं, व्युत्पत्ति पक्ष में कृत्य समासास्त्र से, अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ज्ञा प्रतिपदात् प्रत्यय परश्च, इन तीन अधिकार सूत्रों की सहायता से सुपह द्वेकयोर द्विवचनिक वचने, इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से षष्ठी का एक वचन की विवक्षा में गस प्रत्यय
सौज स्मृत सूत्र के द्वारा लाने पर रामधन गस इस अवस्था में सबसे पहले सकार को हलंत्यम से संज्ञा होना प्राप्त हुआ। तो विभक्तिश्चित सूत्र की सहायता से आपने क्या किया, नयुक्त तुष्णा सूत्र से उस संज्ञा को निषेध करने पर यथावस्थिति रामधन गस रह गया। तब लशक्व तदिते सूत्र से गकार की संज्ञा करके तस्य लोप सूत्र के उसको लोप करने पर रामधन अस यह दशा बना। इस दशा में अखा सवर्ण दीर्घ के द्वारा सवर्ण दीर्घ का आदेश प्राप्त हुआ। उसको बाधिता है अतो गुणे, उसको भी बाध करके शाह सूत्र से गस को सिया आदेश हो गया। रामधन स्य अनेकाल आदेश होने के नाते, क्योंकि स्या में कितने वर्ण है, 3 वर्ण है, स य अ, अनेकाल आदेश होने के नाते अनेकाश सर्वस्व सूत्र से गस का जो अस था अ और स, तो संपूर्ण के स्थान पर क्या आदेश हो गया, स्या आदेश हो गया। रामधन्स्य यह स्थिति बन गया। वर्ण सम्मेलन कर दो, अज्जीनम जन्म परेण संयोज्यम रामस्य बन गया। इस रामस्य स्थिति में सुप्त से पसंज्ञा करने पर रामस्य यह षष्ठी एक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है। तो रामात रामात रामाभ्यम रामेभ्य रामस्य 5 श्रुत बन गए। रामात रामात 2, रामाभ्यम 1 3, रामेभ्य 4 और रामस्य 5। इनमें कोई विशेष सूत्र नहीं लग रहे हैं, ऐसे पूर्व सूत्रों से आपने निर्माण कर लिया। और आप देखिए ओस में आएगा सूत्र लगना है यहाँ पर विशेष। रामधन राम रामा है, 2 राम राम शब्द हैं। उन 2 राम राम शब्दों को स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र के द्वारा एक शेष कर लेने पर राम यह एक शब्द शेष रह गया, जिसमें 2 राम शब्द छिपा हुआ है। ऐसे 2 राम रूपी अर्थ का बोधक एक राम शब्द को आपने अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्धधातु प्रातिपदिक सूत्र से, व्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासा सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा किए। राम यह प्रासंज्ञा वाला शब्द होने पर ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय और परश्चा इन 3 सूत्रों के अधिकार में सुपह द्वेकयोर द्विवचनी कवचने इन 2 परिभाषा सूत्रों की सहायता से सौज स्मृत चष्टाभ्याम इत्यादि सूत्र के द्वारा षष्ठी के द्विवचन की विवक्षा होने पर ओस प्रत्यय आता है। तो रामधन ओस इस अवस्था में रामधन ओस इस अवस्था में सकार को हलंत्यम से संज्ञा होना प्राप्त हुआ। तो विभक्त संज्ञा सूत्र की सहायता से न विभक्त तस्मा सूत्र के द्वारा सकार की संज्ञा निषेध कर दिया गया। अतएव रामदर्शन ओस यथावस्थिति रह गया। इस स्थिति में सबसे पहले आदिम गुण तप्रस्तुत काल से स्थानांतरतम सूत्रों के द्वारा सहायता से आद गुण सूत्र के द्वारा गुण आदेश होना प्राप्त हुआ। उस गुण का आदेश जो प्राप्त उसको बाद दिया वृद्धिरादेश, और तप्रस्तुत काल से स्थानांतर सूत्र की सहायता से वृद्धिरेची, उस वृद्धिरेची को भी बाध करके, क्योंकि ये सब एकादेश करने वाले सूत्र हैं, इन एकादेशों को भी बाध दिया जा रहा है। उसको बाध करके सूत्र आता है ओसी च ओसी च ओसी सप्तमी का एक वचन, च अव्यय 2 पदों वाला यह सूत्र है। सप्तमी एक वचन और अव्यय। अतोंग सेकारस्या ओसी परे अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है। ओस प्रत्यय के परे रहते हैं, ओसी मने ओस के परे रहते हैं, इसलिए इससे पहले अदंत अंग सिद्ध करना पड़े ना। तब प्रसत काल से इसको अदंतत्व हो गया, और फिर यस्मात् प्रतिष्ठाद प्रत्यंगम से इसकी अंग संज्ञा हो गया। ये सूत्र पढ़ चुके हैं, यस्मात् प्रतिष्ठाद प्रत्यय अंगम। तो 2 सूत्र के साथ इसकी अदंत अंगत्व सिद्ध हो गया। पर में ओस प्रत्यय बैठा हुआ है, ओस के प्रत्यय इस अदंत अंग को पूरे को एकार आदेश होना प्राप्त हुआ। तो अलोन्त्य से कहेगा कहाँ करोगे, अंत में। तो मकार के आकार को एकार आदेश हो गया, तो रामे
धन ओस हो गया। आपका पुराना प्रिय सूत्र अब यहां लग जाएगा। यथा संगम समान सूत्र की सहायता से एचो अयवायावह सूत्र लग गया तो अय आदेश हो गया। राम धन ऐ धन ओस अचिन व्यंजन परिण संयोजन सवर्ण सम्मेलन कर दिया तो रामयोस अजिनम व्यंजनम परेण संयोज्यम। इस न्याय से पहले मिला लो तभी आप पद संज्ञा कर पाएंगे। सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होगा। पद संज्ञा होने पर लग गया सजुषोरुहु सूत्र तो रामयोर बन गया। रामयोर उस रेप का विराम अवसानम से अवसान संज्ञा करके हरवसान और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने से रूप बन जाता है रामयोः। रामाद रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयोः। तो राम 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 अनेकों राम शब्द हैं। जब तक स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र से एक राम शब्द को उन बहुत राम शब्दों को बोध करने के लिए अवशेष कर लिया गया तो उस एक राम शब्द जो अवशिष्ट शब्द उस शब्द से अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ धातु प्रातिपदिकम बहुवचन का बना रहा हूं षष्ठी का बहुवचन में। इसलिए उस एक राम शब्द जो रह गया उसको अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थोधातु प्रातिपदिकम से व्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च इन तीन अधिकार सूत्रों की सहायता सुपह और बहुषु बहुवचनम इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से स्वजस्मष्टाभ्याम इत्यादि सूत्र के द्वारा षष्ठी के बहुवचन की विवक्षा होने पर उस एक राम शब्द से क्या आया आम प्रत्यय आता है। रामधन आम यह स्थिति बन जाती है। रामधन आम यहां भी मकार को हलंत्यम सिद्ध संज्ञा होना प्राप्त हुआ उसको विभक्त सूत्र की सहायता से न विभक्त तुष्णाक के द्वारा निषेध करने पर वापस रामधन आम यह स्थिति लौट के रह जाता है। रामधन आम इस अवस्था में अकह सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। अकह सवर्ण दीर्घ यह प्राप्त होता है तुल्यास प्रत्यनम सवर्णम उकालो जसुदीर्घपुतः स्थानांतरतमः। इन तीन सूत्रों की सहायता से हमेशा अकह सवर्ण दीर्घ प्रवृत्त होता है कि उसको सवर्ण संज्ञा की जरूरत है दीर्घ संज्ञा की जरूरत है और जैसा वर्ण वर्णानुसार देख रहे हैं या आए तो आदेश करना है तो स्थानांतरतम की जरूरत है। इन तीन की सहायता से अकह सवर्ण दीर्घ आया लेकिन कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि सूत्र आरंभ होता है रस्वनद्यापो नुट। ह्रस्वनद्यापो नुट ह्रस्वनद्याप पंचमी का एक वचन और नुट प्रथमा का एक वचन दो पदों से युक्त सूत्र है। ह्रस्वांतात नद्यंतात आवंतात चंगात परस्यामो नुडागमस्यात्। ह्रस्वांत अंग हो जैसे राम शब्द क्या है ये आकार कैसा है ह्रस्व है ह्रस्वांत है ये इसकी ह्रस्व संज्ञा कौन करेगा उकालो रस संज्ञा दीर्घ संज्ञा प्रसंज्ञा कौन करता है हमेशा उकालो तो रस्व संज्ञा करने के लिए उकार आ गया रस्वांत सिद्ध कर दिया। फिर अंग संज्ञा भी करना इस राम का यस्मात् प्रतिष्ठादि प्रत्यंगम से इस राम हो गया अंग संज्ञा। इसलिए अब राम शब्द कैसा है ह्रस्वांत अंग हो गया। उस ह्रस्वांत अंग से परे या आगे एक संज्ञा करेंगे हम नदी संज्ञा। नदी एक नाम रखेंगे हम कुछ शब्दों का नाम रखा जाएगा नदी। ये नहाने वाली नदी नहीं है ये शब्दों का नामकरण किया जा रहा है नदी करके। उस नदी नाम वाले जितने शब्द है उन शब्दों से परे जब आम आएगा तब भी नुट्ठो करना। और आपको मैंने बताया स्त्री प्रत्यय में ना टाप चाप डाप
गीप, गीश, गीन, ये होते हैं ना 6 प्रत्यय। उनमें से क्या होता है, ताप में ट निकालो आप बच गया, डाप में भी ड निकालो तो आप बचेगा, चाप में बिच्छा निकालो तो आप बचा, उसको आबंत कहते हैं। इसलिए आबंत कौन हो गया, टाप प्रत्यांत, डाप प्रत्यांत और चाप प्रत्यांत शब्दों को स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, उन शब्दों को कहते हैं आबंद। उनसे भी पर में जब आम आएगा तो नुट करना है। रस्वांता दंगात, नद्यंता दंगात, आबंता दंगात, अंगात को सरस जोड़ना, ह्रस्वांत अंग से, नद्यंत अंग से, आबंत अंग से पर में आया हुआ आम को नुट आगम हो जाता है। और ये ह्रस्वांत अंग होने के नाते उससे पर में विद्यमान उस आम को नुट आगम होगा। नुट का होगा आद्यंदौ टकिदौ, ये सूत्र क्या था, टिकिदौ यस्य तत्व से आद्यंदा वैभवस्तः, आदि का अवयव हो जाएगा तो आम के आदि में नकार बैठेगा, राम धन आम मिला देंगे, राम धन नाम, ये स्थिति राम धन नाम, राम धन नाम हो गया, नुट होने पर रामधन नाम हो गया। अब क्या होता है, तो रामधन नाम इस अवस्था में और सूत्र लग गया रसोद्यापनुट। इसमें सब सहायक समझ लेना है, रसु संज्ञा, अंग संज्ञा, आद्यंत टकितो, 2 संज्ञा हो गए, एक परिभाषा सूत्र, ये 3 की सहायता से सूत्र प्रवृत्त हो सकता है ना। वो काल जो सूत्र चाहिए, यस्मात् प्रत्यंगम चाहिए, आद्यंत टकितो चाहिए, तब ये सूत्र यहाँ नुट्टागम करता है, रसोद्यापो नुट। तो रामधन नाम स्थिति। अब स्थानीय विधौ से आप सुप्त धर्म जब नाम में लाएंगे तो यहां सुप्त हो जाएगा। आम में क्या था, सुप्त था, वो सुप्त धर्म को आप नाम में लाएंगे तो यहां सुप्त होने से रामधन नाम इस अवस्था में सुपिच से दीर्घ हो सकता है, सुपिच से ही दीर्घ हो सकता है। लेकिन वो अदंतंग में तो कर लोगे, लेकिन ईकारांत उकारांत में दीर्घाधिक ह्रस्व कारण था ना, हरि नाम, शंभु नाम, विष्णु नाम, वहां कैसे करेंगे आप? इसलिए वो अदंतंग ने ह्रस्व तो है, ह्रस्व है हरि शंभु, लेकिन अतने ना वो तो अदंतांग को करता है सुपिचा, इकारांतांगों को नहीं करता। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, नामी सूत्र बना दिया ताकि सभी जगह लग सके, है ना। सभी जगह हमें करना है नाम के प्रति दीर्घ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया सूत्र बनाना पड़ा। यद्यपि आप बोल सकते इसलिए सुपिचैत्य नहीं दीर्घे कर्तव्य प्राप्त नहीं बोलना, हम बाध नहीं कर रहे हैं उसको, हम बाध नहीं कर रहे हैं। यहां सुपिचे से भी दीर्घ हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं, बाधक कोई नहीं है। लेकिन अधिक देश, अधिक लक्ष्य में कार्य करने की इच्छा से पाणिनि ने नया सूत्र आरंभ कर दिया, नामी। इस आप कह सकते यद्यपि अत्र सुपिचैत्य नहीं व दीर्घे कर्तव्य लक्ष्याधिक्य अनुरोधात्, लक्ष्याधिक्य अनुरोधा नामीति पाणिना सूत्रम आरब्धम भवति, तेन सूत्रेण अवतर्दिर्घो कर्तव्य। इसलिए उसी सूत्र से दीर्घ करना चाहिए कि पाणिनि ने देखा कि वो तो केवल अदंत अंग को करता है, आकारांत को भी नहीं करता, वो अतोंग से दीर्घ से बोला है। यहाँ तो सुपी अतोंग से दीर्घ से का मतलब क्या, ह्रस्वकारांत विश्वपानाम में भी नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करना पड़ता है हमको, कहते हैं कि भाई लक्ष्य की आधिक्यता के अनुरोध से पाणिनि ने जो विशेष सूत्र बना दिया उसी से यहां पर हम इसलिए दीर्घ कर रहे हैं। यद्यपि सुपिचर से हो सकता था, फिर भी हमने यहां नामी एक नया सूत्र आ रहा है, इस सूत्र से दीर्घ नामी, सप्तमी का एक वचन है। ये क्या कहता है, इसलिए अजंतांग से कहते हैं, कपड़ा गत
रस गो दीर्घ गो प्लुत आ हो ई वो कुछ भी हो सब अंगों को ले लिया। अजंतांग से दीर्घ श्यान्नामी, अजंत अंग को दीर्घ होता है नाम प्रत्यय के पर रहते, नाम यह शब्द के पर रहते। अब यह अजंत अंग है, अजंत अंग है, इसलिए अकार का अंग संज्ञा, अकारांत अंग संज्ञा करना पड़ेगा। यस्मात् प्रतिष्ठितादि प्रत्यंगम सुसर्राम शब्द का अंग संज्ञा हो जाता है। उस अंग संज्ञा की सहायता रू कालो झुस्दीर्घप्लुतः स्थानांतरतमा, इन दो संज्ञा और परिभाषा सूत्रों की सहायता से इस आकार को दीर्घ क्या होगा, आकार दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ तो अनेक है ना, आ भी है, ई भी है, ऊ भी है, ए वो ऐ औ, ये सब क्या है, सब दीर्घ संज्ञा वाले हैं। कौन सा दीर्घ को करूं, तो स्थानांतरतम लानी पड़ेगी। आकार कंठ स्थान वाला है, इसे कंठ स्थान वाला जो दीर्घ उसी को लेना पड़ेगा। और कंठ स्थान वाला दीर्घ कौन है, आ है, ई ऊ आदि नहीं। ई दीर्घ जो है वो तालु है, वो दीर्घ जो होगा वो ओष्ठ स्थान वाला होगा। अन्य स्थान वाले हैं, कंठ स्थान वाला दीर्घ कहने से आ ही आएगा। अतएव स्थानांतरतम की सहायता भी बहुत जरूरी है। तो रूप क्या बनेगा, राम धन आ धन नाम, तो अज्जन व्यंजनम परिण संयोज्यम, तो रूप बना रामानाम। इस अवस्था में रामानाम, इस अवस्था में क्या करेंगे, अटकुप्वांग विवाहेपी, दंत नकार को मूर्धन्य नकार कर देंगे। दंत्य नकार है उसको मूर्धन्य नकार कर दिया जाएगा। तो रामाणाम बना, इसका सुप्तिगंतम पद से पद संज्ञा कर दीजिएगा तो षष्ठी बहुवचनांत पद सिद्ध हो जाता है। रामाणाम, तो रामस्य रामयो हो रामाणाम, षष्ठी के भी तीनों रूप बन गए। पंचमी का 3, षष्ठी का 3, 7 रूप हो गया 6 के जगह पर, क्यों पंचमी में 2 हो जाता है ना एक वचन, इसलिए 7। रामाद रामाद रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयो रामाणाम। अब सप्तमी का एक वचन रामधनी, रामधनी, रामधनी सप्तमी का एक वचन आएगा। यहां भी बोलने की प्रक्रिया वही रहेगी सब। मैं बार बार बोल रहा हूं तो सुन सुन के कम से आपके दिमाग खराब कर होगा, या तो याद हो जाएगा, 2 में 1 होगा। याद होगा क्या, वही वही बोलते रहते हैं, दिमाग खराब। नहीं तो सुन सुन के याद हो जाएगा, 2 में 1 होगा ना। तो राम एक शब्द है, इस एक शब्द से व्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासाश्च, अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थोदातर प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा प्रासंज्ञा किए जाने पर ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यय प्रत्यय अधिकार सूत्र त्रय की सहायता से सुपहा द्वैक और द्विवचनिक वचन परिभाषा सूत्र द्वय की सहायता से सौजस्मर्चष्टाभ्याम इत्यादि सूत्र विधि सूत्र के द्वारा सप्तमी का एक वचन की विवक्षा किए जाने पर गी यह प्रत्यय आता है तो रामदन गी अवस्था बनती है। तब लशक व तदित है, सबसे पहले क्या होगा, लशक व तदित है, किससे एक संज्ञा होकर के अस्य लोपः, सूत्र से नकार के लोप होगा तो रामधन ई यह स्थिति बन जाती है। रामधन ई, इस अवस्था में कोई विशेष और काम नहीं, पूर्व वाले सूत्र सब लगेंगे। रामधनी इस अवस्था में अधिंग गुण तब रसत्काल से स्थानांतरतम, इन 3 सूत्रों की सहायता से आप गुण, यह सूत्र यहाँ लग गया। क्या होगा, गुण एकादेश होगा। क्या एक होगा गुण यहाँ, और एक बीच में एकार होगा। तो राम धन ये मिला दीजिए, रामे सुप्तम पद से पद संज्ञा कर लो तो राम या सप्तम एक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है। रामे बोल सकते हैं आप, कैसे बनता है पूरी प्रक्रिया बोलिए। बोल कितना हो गया, 7वां विभक्ति का चल रहा है, 19वां रूप चल रहा है आपका, 19 और 3 हो गया, वो भी 22वां रूप है, बल्कि 22वां रूप बोल रहा हूं, अर्थात 22 बार कम से कम प्रक्रिया बोल चुका हूं।
22 बार बोलने के बाद भी याद नहीं हुआ है? होता है कि एक बार राजा था, क्या उसका नाम था, भोज, राजा भोज था। उसके दरबार में 3 लोग विलक्षण थे। एक का नाम था एक श्रुतिधर, दूसरे का नाम रख दिया गया द्विश्रुतिधर, तीसरे का नाम त्रिश्रुतिधर। एक श्रुतिधर मैंने एक बार कहते सुना, उसने याद हो गया। 2 बार सुनने से याद करने वाले को द्विश्रुतिधर, 3 बार बोलने से याद हो तो उसका नाम त्रिश्रुतिधर होता था। और उसने राजा ने घोषणा कर दिया, एक कोई विलक्षण कविता ऐसा सुनावे जो कोई विज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, प्रकांड हो, ऐसा कविता सुनाए जो आज तक किसी ने सुना ना हो। कोई ये ना कहे कि मैंने भी सुना है। ऐसे कविता सुनाने वाले को मैं 10,000 स्वर्ण दे दूंगा। अब जो आके सुनावे उसको सुनाते ही याद होता है। पहले एक बार श्रुतिधर को एक बार सुनते याद होता है ना, वो खड़ा होता है, अरे मैं भी ये कविता को जानता हूं, वो सुना देता है। तो सुना है तो 2 बार हो गया ना। अभी वो द्विश्रुतिधर खड़ा, अरे मैं भी जानता हूं इस कविता को, ये तुम ही लोग नहीं, वो भी बोल देता है। 3 बार हो गया, वो त्रिश्रुतिधर खड़ा हो गया, बोले मैं भी जानता हूं, ये तो बहुत पुरानी कविता है। बेचारे जो भी विद्वान है अपमान होके चले जाए, क्या करें? ये जो शैतान खड़े हैं ना, आप जैसे लोग होते तो कोई परेशान नहीं था। 22 बार बोलने के बाद याद नहीं हुआ। हम आज एक श्रुतिधर, द्विश्रुतिधर, त्रिश्रुतिधर थे तो क्या करें? अब परेशान हो गए तो कालिदास ने फिर एक कविता बनाया और एक बिल्कुल मूर्ख जो था ना उसको दिया, तुम जाके सुनाओ। अब वो बोला मैं एक बहुत पुराना कवि, बड़ा ड्रेस ड्रेस पहना दिया उसको कालिदास ने और कहा कि चलो दरबार। और वो पीछे पीछे है, बाद में तुम जाके पहले लास्ट में आता। भेज दिया, मूर्ख भट्टाचार्य बैठ गया, गद्दी गला सम्मान दिया, उसको बिठाया राजा ने, और कहीं कविता सुनाना है, नया कविता। तो उसने कविता सुना। अब पसीना पसीना छूट गया सबका। अब एक श्रुतिधर क्या बोले, सब तक देख रहा है, बोलूं कि न बोलूं कि मैं जानता हूं इसको, बोलेगा तो फंस जाएगा। क्योंकि कविता में ये लिखा था कि आप राजा के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, जो 7वीं पीढ़ी में राजा बहुत अकाल पड़ने से धन के अभाव में थे, और मेरे जो पिता के पिता के पिता के पिता के पिता जो 7वां पीढ़ी, वो बहुत अमीर थे। तो मेरे पिता उस पर पिता से तुम्हारे पर पिता ने 1 लाख स्वर्ण उस समय राज्य के लिए लिया था, और ब्याज सहित आज तक नहीं दिया तुम लोगों ने। ये कविता में लिख दिया। अब यदि कह गए बात प्रसिद्ध है, मैं जानता हूं, तो प्रामाणिक हो जाएगी कविता, फिर देना पड़ जाएगा। कितने करोड़ स्वर्ण देना पड़ेगा? वो 1 लाख स्वर्ण इतने 100 साल पहले होगा, वो 7 पीढ़ी पहले, तो ब्याज से कितना बैठेगा? कई करोड़ स्वर्ण, मतलब राज्य बेचना पड़ेगा। अभी सर एक श्रुतिधर ने देखा, हाँ करो तो फंसा, राजा कैसा तो बदमाश करेगा तो हमको दिलाएगा पैसा। अब वो इसे चुप, एक श्रुतिधर ने बोले हम नहीं जानते इसके बता। अब त्रिश्रुतिधर अपने आप ठंडा पड़ गया, त्रिश्रुतिधर भी शांत, और सब ने बोला हम सुने ही नहीं है, ये सबसे बढ़िया कविता है। 10,000 स्वर्ण उसको मिल गया। शायद आप लोग में से होगा। तो एक श्रुतिधर, द्विश्रुतिधर, त्रिश्रुतिधर तो बननी चाहिए। यहाँ तो 22 श्रुति हो गया है, 22 बार श्रवण हो गया, फिर भी जो है नहीं बोल पा रहे हो, कैसे होगा काम? तो चलिए, अब जो बनाया रूप उसी को बनाना है। रामयो हो, ये तो हो गया ना, राम है सप्तमी का एक वचन का हो गया। राम राम ये 2 शब्द हैं, राम राम ये 2 शब्द हैं। इन 2 शब्दों को स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तो सूत्र से एक शेष कर लेने पर राम यह एक शब्द जो अवशिष्ट है, उस अवशिष्ट एक राम शब्द को व्युत्पत्ति पक्ष में कृत्य समासाश्च, अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थधात प्राधिकम, इस सूत्र से प्रासंज्ञ किए जाने पर ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, यह अधिकार सूत्र त्रय की सहायता से सुपह द्वेकयोर द्विवचनिक वचने, इस परिभाष सूत्र द्वे की सहायता से सौजस्मुर्चष्टाभ्यम इत्यादि सूत्र के द्वारा सप्तमी के द्विवचन विवक्षा होने पर
ओस प्रत्यय आता है तो रामधन ओस ये स्थिति बन जाएगी। रामधन ओस यह स्थिति होती है तो सकार को हलंतम से संज्ञा होना प्राप्त हुआ, तो विभक्त संज्ञा सूत्र की सहायता से न विभक्त तुष्माय सूत्र से संज्ञा का निषेध हो जाने से रामधन ओस यथावस्थिति रह जाती है। उस स्थिति में आदिंग गुण तपर तत्काल से स्थानांतरतमा इन तीन सूत्रों की सहायता से आद गुण के द्वारा गुण होना प्राप्त होता है। उसे बाद कर वृद्धिरादेश तपर सत्काल से स्थानांतरतमा यह सूत्र वृद्धि करने के लिए प्रवृत्त होता है। जब तब ओसी च यह सूत्र यस्मात् प्रतिष्ठादि प्रत्यंगम तप्रसत्कार इन दो सूत्रों की सहायता से राम शब्द के मकारोत्तर आकार को अलोन्त्य इस परिभाषा सूत्र की सहायता से एकार आदेश कर देता है, तो रामे धन ओ से स्थिति बनती है। इस स्थिति में, इस अवस्था में, इस दशा में कोई भी शब्द बोल सकते हैं। स्थिति में, इस अवस्था में, इस दशा में, दशायाम अवस्थायाम स्थितौ संस्कृत में है तो उस समय क्या करेंगे? स्थान यथासंख्य समानामि सूत्र की सहायता से, यथासंख्य मनुदेश समानामि सूत्र की सहायता से एचो एवायावह सूत्र के द्वारा क्रमशः प्राप्त एकार के स्थान पर ऐ यह आदेश हो गया। राम धन ऐ धन ओस स्थिति में अज्जिनम व्यंजनम परेण संयोज्य इस न्याय से वर्ण सम्मेलन करने पर रामयोस स्थिति बनती है। उस स्थिति में सुप्तिंग पद से पद संज्ञा करने के बाद सजुषो रूह सूत्र से उस अंत्य सकार को, पदांत में विद्यमान सकार को रूह यह आदेश होता है। उकार उच्चारणार्थ निवृत्त होने पर रामयोर यह स्थिति बनती है। इस अवस्था में विरामो अवसानम सूत्र से अवसान संज्ञा करने के पश्चात खरवसानी और विसर्जनीय से उस रेफ को विसर्ग आदेश किया जाता है, तो रामयो हो यह स्थिति होती है। पुनः पूर्वकृत सुप्तिन पद संज्ञा की आवृत्ति करके पद संज्ञा करने के पश्चात इस विकृत रामयो स्थिति में भी पद संज्ञा के कारण से रामयो हो यह सप्तमी द्विवचनांत पद सिद्ध हो जाता है। हिंदी में अब आप बोलो, पूरा सूत्र क्रम ध्यान में होना चाहिए। सूत्र लग रहा है रामयो। अब अंत में आता है राम 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 राम, अनेकों राम हैं तो स्वरूपाणाम एक शेषिक विभक्तों से एक राम को शब्द को अवशेष कर लिया गया। उस अवशिष्ट एक राम शब्द को अव्युत्पत्ति पक्ष में क्या होता है? अर्थोधातु और प्रतिप्रातिपदिकम। वित्त प्रतिपक्ष में कृत समासाश्च सूत्र से प्राति संज्ञा करने पर, वो सारे सूत्र जो एक बार लिख देता हूं ताकि आगे बोल पाएंगे आप। सबसे पहले क्या होता है? जब एक वचन का है तो सीधे ही संज्ञा सूत्रों को लाएंगे। यदि द्विवचन बहुवचन में है तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, ये सूत्र सबसे पहले लगेगा। तो दो राम बोलो और एक शेष कर दो। यदि बहुवचन लानी है तो 3-4 बार राम बोल दो, फिर उसको एक शेष कर देना। इस सूत्र से स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। फिर दोनों संज्ञा सूत्र को लाना। व्युत्पत्ति पक्ष में कृत्तद्धित समासाश्च सूत्र और अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थोधातु और प्रत्यक्तात्मिकम। इस सूत्र से प्रासंज्ञा कर लिया आपने। उसके बाद 3 सूत्र लगाना है। ज्ञात प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, ये तीनों को बोलना है। और कहना क्या है? इन 3 अधिकार सूत्रों की सहायता से ये बोलना। अधिकार सूत्रों की सहायता से संस्कृत में बोलोगे तो इति अधिकार सूत्र त्रयम अधिकृत्य या सहकृत्य भी बोल सकते। और उसके बाद लाएंगे सुपह, और एक वचन द्विवचन हो तो द्वेकयोर द्विवचनिक वचन बोलना है। एक वचन और द्विवचन में द्वेकयोर द्विवचनिक वचन बोलना, और नहीं तो बहुशु बहुवचनम बहुवचन लाना है तो ये 2 परिभाषा सूत्र लगेंगे। एक वचन और द्विवचन, एक वचन द्विवचन और एक बहुवचन।
ये तो सभी जगह बोला गया, सुपह और देकर द्विवचन एक वचन में, और सुपह और द्विवचन में भी यही सूत्र बोलेंगे, देकर द्विवचन है, सुपह और बहुश बहुवचनम बहुवचन के लिए बोलेंगे। ये तो सभी जगह बोला जाएगा, और इन दोनों में से एक को बोला जाएगा वचन के हिसाब से। ठीक, ये दोनों है परिभाषा सूत्र, ये थे अधिकार सूत्र 3, ये दोनों है परिभाषा सूत्र। चाहिए दो बोले आप, चाहिए और वो बोलेंगे तो क्या कहेंगे, परिभाषा सूत्र द्वय सहकार्य, इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से, हिंदी में बोलो, इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से। फिर लाएंगे आप सूत्र स्वजस्मो षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम इत्यादि सूत्र को ला करके जो प्रत्यय आप लाना है, चारों प्रत्यय को बोलना है। जैसे हम क्या ला रहे हैं अभी, सप्तमी का बहुवचन ला रहे हैं, है ना। हम क्या कहेंगे, सप्तमी बहुवचन की विवक्षा में, सप्तमी के बहुवचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आएगा, सुप प्रत्यय आएगा। उस सुप प्रत्यय का लाने पर रामधन सुप की स्थिति हुई, ये कहना पड़ेगा। इसके बाद की जो यहां तक जनरल प्रक्रिया हो गई, इसके बाद की प्रक्रिया तो प्रत्ययों के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। जहां जैसा प्रत्यय है उस हिसाब से आपको करना है। यहां तक समान प्रक्रिया रहेगी सभी में प्रत्यय लाने तक। उसके बाद प्रत्यय के अनुसार अलग अलग सूत्र लगते हैं, कहाँ जहां जो लगेगा वो आपको प्रक्रिया लिखाया है, जो उसको देख करके उसी हिसाब से उनको क्रम से बोलना। अब बहुवचन में रामधन सुप पाया, सप्तमी का बहुवचन, सुप के प्रकार को हलंत्यम चित संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप कर देंगे। रामधनसु के निषेध करने वाला सूत्र में पूरा पवर्ग नहीं बोला, केवल म बोला, न विभक्तौ तू स म, तुस्माह तू स म, पूरा तवर्ग लिया, सकार लिया और म मात्र लिया पवर्ग में, पूरे पवर्ग नहीं लिया, इसलिए पकार का लोप हो जाए। तो रामधनसु स्थिति रह गया। इस अवस्था में बहुवचने झल्ये, पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यस्मात् प्रत्यविस्तदाद प्रत्यंगम सूत्र लाना पड़ेगा। और कौन से लाना पड़ेंगे, तप्रस्तत्कालस्य और आलोम्त्यस्य। इससे क्या होगा, बहुवचने झल्ये सूत्र लगेगा, लग करके यह स्थिति में लगा तो रामे धनसूर। इसी को मन में रखते हुए आपके पुस्तक में लिखा है एक त्वे कृते, ये लिखा है देखिए, एक त्वे कृते माने बहुवचने झल्येत सूत्र के द्वारा एक करने के बाद ये सूत्र लगने वाला है। कौन सा, आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययो, षष्ठी का द्विवचन, एक ही पद, षष्ठी का द्विवचन। इनकुभ्याम परस्य अपदान्तस्य आदेश प्रत्यावयवश्च यः स तस्य मूर्धन्य आदेश स्यात्। इन और कवर्ग से पर में हो, इन अथवा कवर्ग से पर में हो। यहाँ ये क्या है, ये कार है इन, इन में आता है ना ये, इन हमेशा परे नहीं नकार है ना, इन हमेशा पर्णकार से लिया जाता है। तो इन हो गया पर्णकार में से एक कार उस पर्णकार के अंदर आ गया, अतः ए हो गया इन में, उससे पर में हो। अपदान्तस्य आदेश, अपदांत आदेश हो तो पदांत आदेश में नहीं करेगा। प्रत्यावयवश्च यह सह, इन और कवर्ग से पर में आया हुआ अपदांत में विद्यमान जो सकार, वह सकार कैसा हो, या तो आदेश का अवयवभूत सकार होना चाहिए या प्रत्येक अवयवभूत सकार होना चाहिए। और यह अपदांत कैसा निर्णय हुआ, पूरे का आप पद संज्ञा करेंगे किस सूत्र से, सुप्तिंगंतम पदम। अंत में तब क्या होगा, पदांत में ऊ मिलेगा, पदांत में क्या है, ऊ है, तो स कहाँ है, अपदांत में। सही, इसलिए क्या हो गया, अपदांत में है, इसलिए अपदांत सकार भी है और प्रत्येक सकार भी है।
कैसा कैसा ये अपदांत भी है और प्रत्येक अवयवभूता सकार, क्योंकि सु एक प्रत्यय था, उस प्रत्यय का सकार। ये आदेश का सकार का दृष्टांत नहीं है, आदेश के सकार का दृष्टांत बाद में मिलेगा। तो इन अथवा कवर्ग बोला, यहां तो इन है, कवर्ग नहीं है। इन से पर में अथवा कवर्ग से पर में अपदांत में विद्यमान प्रत्येक अवयवभूत सकार हो अथवा आदेश का अवयवभूत सकार हो, उन सकारों को क्या होगा? तस्य मूर्धन्य आदेश स्यात्। इस सकार को हम क्या करने जा रहे हैं? अभी मूर्धन्य आदेश करना है। और मूर्धन्य कितने वर्ण है आपके पास? ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, सीधे शब्द बोल देते हैं गड़बड़ कर। ऋतु रसानाम मूर्धा, एक दो थोड़ी है, नहीं तो स्थानांतर में क्या काम रह गया? सीधे ही आप बोल दोगे तो स्थानांतर तो भी तो चिंता रखना है ना। तो ऋतु रसानाम मूर्धा, री टू रस 8 वर्ण है। री 1 हो गया, 2 5 है, 5 1 6, र और श 8 वर्ण है। इन 8 में से कौन सा बैठाना है स पे? और कैसे निर्णय ले लोगे? स्थानांतर तुम्हें लगाना पड़ेगा। स्थान के साथ स्थान मिलाओगे, स्थान तो बिल्कुल मिलता नहीं। स का स्थान क्या है? दंत, और ऋतु रस का मूर्धा। स्थान को लेकर के तो आदेश नहीं कर सकते। आभ्यंतर प्रयत्न लोगे, सब खिचड़ियों के कुछ तो हट जाएंगे आभ्यंतर प्रयत्न से। शल ऊष्मणाम, ऊष्मा का क्या है? ईशद विवृतम ऊष्मणाम, ईशद विवृतम ऊष्मणाम बनेगा। दो ऊष्मा कौन होगा? री टू र श। इसमें से कौन बचेगा? तो श ही बचेगा। ईशद विवृतम ऊष्मा, श आदेश हो जाएगा। इसलिए लिख रहा है देखो, ईशद विवृतस्य सस्य तादृश एव शः। प्रयत्नकृत सादृश्यता करनी पड़ेगी, स्थानकृत सादृश्यता से तो आदेश नहीं हो सकता। तो आभ्यंतर प्रयत्न की सादृश्यता लिया गया। स क्या है? ईशद विवृत प्रयत्न वाला है, और मूर्धा में से ईशद विवृत प्रयत्न वाला है श, इसलिए श आदेश होगा। स के जगह पर श आदेश होगा। तो रूप क्या बनेगा? रामेशो। अज्जिनम परिणा संयोज्यम, सप्तमी में से पुनः पद संज्ञा करते हुए रामेश सप्तमी बहुवचनांत पद पूरा हो गया। एवं कृष्णाद्योप्यदंता, इसी प्रकार कृष्णा श्यामा जितने भी इत्यादि का ह्रस्वकारांत शब्द हैं, इन सभी ह्रस्वकारांत शब्दों की इसी प्रकार से रूप बनाना पड़ेगा। राम हर रामो रामा, राम हे राम हे रामो हे रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामैहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेशो। इस प्रकार से 24 श्लोक बनता है, जिसको किसी कवि ने एक श्लोक में सारे शब्दों का प्रयोग कर। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं विभो, रामेणाभिहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। सब प्रथमांत प्रयोग कर रहा है। देखिए, रामो राजमणि प्रथमा एक वचन आया, विजयते रामं रमेशं विभो, रामम द्वितीय का एक वचन, रामेणाभिहता निशाचर चमु, रामेण तृतीय एक वचन, रामाय तस्मै नमः चतुर्थी का एक वचन लिया। रामा नास्ति परधरम पंचमी का एक वचन, रामा नास्ति परायणम परतरम, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामस्य षष्ठी एक वचन, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, रामे सप्तमी का एक वचन, भो राम मामुद्धर संबोधन। सभी विभक्तियों का एक वचनांत लिया, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी। और भी इसी प्रकार के हैं श्लोक। तो इसे कृष्ण का विरूप चला दीजिए। जब आई गया है एवं कृष्णाद्योप्यदंता, तब पाठ पूरा करते हैं। कृष्ण कृष्णौ कृष्णा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्णा, कृष्णं कृष्णौ कृष्णान, कृष्णेन कृष्णाभ्यां कृष्णैहि, कृष्णाय कृष्णाभ्यां कृष्णेभ्यः, कृष्णात् कृष्णात् कृष्णाभ्यां कृष्णेभ्यः, कृष्णस्य कृष्णयोः कृष्णानां, कृष्णे कृष्णयोः कृष्णेषु।